तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी भक्ति के लिए अनन्यता चाहिए, क्योंकि आप और हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब सुख बना रहता है तो भी हम जिसकी भक्ति कर रहे होते हैं तो उसकी भक्ति करते हैं, अन्य भाव से ही करते हैं। और जब कोई दुख आ जाता है तो आप और हम क्या कहते हैं, फिर हम उसकी भक्ति छोड़ देते हैं, क्योंकि आप और हमें ये लगता है कि शायद इसी इसी के कारण, जिस देवी देवता की हम पूजा कर रहे थे, शायद इसी के कारण हमें दुख की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि इन्होंने हमारी जो मनोकामना थी वो पूर्ण नहीं की और हमारा काम बिगाड़ दिया। ऐसा आप और हमें लगता है, जबकि यहाँ पर संतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई ये जो दुख सुख आ रहे हैं ये किसी के दिए से नहीं आ रहे। आप जो सोचते हैं कि आप का कार्य अच्छा चल रहा है और सब कुछ घर परिवार बढ़िया है, तो यहाँ पर आप और हमें ये लगता है कि ये शायद किसी के आशीर्वाद से हो रहा है, पर ये किसी के आशीर्वाद से नहीं हो रहा है। ये आपका और हमारा प्रारब्ध है जो हमारे लिए दुख और सुख लेकर के आ रहा है। हमने जो भी कर्म किया है उसी के अनुसार दुख भी आ रहा है, उसी के अनुसार सुख भी आ रहा है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई अनन्य भक्त चाहिए। और आप और हमारी स्थिति कैसी इस तरीके की है कि जब सुख आता है तब तो हम किसी की पूजा करने लग जाते हैं, और दुख आता है तो हम उसकी पूजा छोड़ करके हम आप और हम देखें अपने जीवन में तो यही संसार में देखने को मिल रहा है। जितने भी भक्त हैं वो ऐसे ही हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही दुख आया और दुख आते ही हमने खोजाबीनी शुरू कर दी किसकी, नए भगवान की, नए देवता की, कि उसकी हम पूजा कर ले, शायद वो हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देगा। क्योंकि आप और हम जन्मों जन्मों से इस भिखारी भिक्षुक ही बने हुए हैं सारे देवताओं के, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ न कुछ चाहिए होता है और ये मिलता है हमारे प्रारब्धवश, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं, ये आपको और हमें कोई भी नहीं दे सकता है कि हमें सुख की प्राप्ति करा दे या दुख की प्राप्ति। क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा हो सकता, कोई भी देवी देवता की सामर्थ अगर ऐसी हो सकती कि आपको दुख सुख की प्राप्ति करवा सकता, तो यहाँ पर श्री कृष्ण को ये नहीं कहना पड़ता कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करही तस फल चाखा। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई आपको कोई भी आशीर्वाद दे करके सुख की प्राप्ति नहीं करवा सकता और कोई भी आपको बद्दुआ दे करके दुख की प्राप्ति नहीं करवा सकता। अगर प्राप्त आपको कोई करवा सकता है तो उसके मूल में आपका कर्म ही आपको सुख की प्राप्ति करवाएगा।